Hello everyone, this is KP Sekhaut. Guys, today we'll talk about of hose fittings. Hose fitting के बारे में हम जानेंगे आज. जो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, उस टॉपिक का नाम है होज फिटिंग्स. ठीक है, तो ये होज फिटिंग क्या होता है कि आपके जो भी होज होते हैं, सक्शन होज हो गए, डिलीवरी होज को या फिर आपका जो होजरिल होज को जोड़ने के लिए जो उपकरण काम में लिए जाते हैं, वो उन सबको क्या कहते हैं? होज फिटिंग कहते हैं. किसको कहते हैं दोस्तों? डिलीवरी होज, सक्शन होज व होजरिल होज को जोड़ने के लिए जो उपकरण काम में लिए जाते हैं उसे हम होज फिटिंग कहते हैं. क्या कहते हैं दोस्तों? होज फिटिंग कहते हैं. और ये किस चीज के बने होते हैं दोस्तों? यह धातु के बने होते हैं. और मतलब ये धातु के बने होते हैं और ये धातु के बने होते हैं जो क्या करते हैं? जंग से सुरक्षा प्रदान करने वाले होते हैं. मतलब कि और जंग से सुरक्षा प्रदान करने वाले होते हैं. मतलब इसमें जो कौन कौन सी जो धातु है, जैसे ब्रास हो गया, स्टील हो गया, इन मुख्यतः इन धातुओं का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है? जो जंग भी नहीं लगे, कम मात्रा में क्या है? जंग लगने वाली होती. इस प्रकार के क्या जो भी आपके होज फिटिंग के जो फिटिंग के दौरान जो उपयोग किया जाता है तो वो होते हैं. ठीक है, इसमें मुख्यतः ब्रास या स्टील धातु के उपकरण होते हैं. दोस्तों, जो होज फिटिंग में आप क्या होता है कि जो आपका डिलीवरी होज हो गया, सक्शन होज हो गया और होजरिल होज को जोड़ने के लिए जो उपकरण काम में लिए जाते हैं वो सब क्या होते हैं? होज फिटिंग के अंतर्गत आते हैं. और वो धातु के बने होते हैं. और वो ऐसे धातु होते हैं जैसे आपके मुख्यतः जो ब्रास हो गया, स्टील हो गया, इस प्रकार के जो धातु होते हैं वो क्या करते हैं? जंग से सुरक्षा प्रदान करते हैं. तो ये स्पेसिफिकेशन इस प्रकार के जो धातु होते हैं उस धातु का क्या करते हैं? ये उपकरण काम में लिए जाते हैं. ठीक है, अभी देखेंगे कि आपका जो होज फिटिंग के जो मुख्य भाग कौन कौन से होज फिटिंग के अंतर्गत आता है. तो कौन कौन सा आते हैं देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. होज फिटिंग के मुख्य भाग दोस्तों कौन कौन से होते हैं? देखो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं. इसमें आती है कपलिंग्स आती है दोस्तों, आपके इसमें ब्रांचेज एंड नोजल्स आते हैं आपके दोस्तों, इसमें ब्रीचिंग आती है दोस्तों, इसमें अडेप्टर्स आते हैं और अन्य मिसलेनियस जिसमें कलेक्टिंग हेड हो गया, आपका स्ट्रेनर हो गया. मिसलेनियस मतलब कि अन्य बोलते हैं जिसको. ठीक है, तो ये इसके अन्य भाग होते हैं जिसमें आपके बहुत सारे कलेक्टिंग हेड हो गया, आपका स्ट्रेनर हो गया, ये सब चीजें किसमें आती है? आपके अन्य के अंतर्गत आती है. तो कपलिंग्स हो गए, ब्रांचेज नोजल्स हो गए, जो मुख्य भाग है कौन से? ब्रीचिंग होते हैं, अडेप्टर होते हैं और मिसलेनियस. ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? आज सबसे पहले हम जानेंगे हमारे जो भी आपके होज फिटिंग के अंदर जो कपलिंग्स होती है. आज हम इस टॉपिक के माध्यम से कपलिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, कि ये कपलिंग्स होती है, ये कौन कौन सी होती है, मतलब जोड़ने के आधार पर कौन कौन सी कपलिंग्स होती है और किस प्रकार से कहां पे इसका उपयोग किया जाता है, इसका जो वर्गीकृत किस हिसाब से है. तो लुक इट गाइस, देखते रहिए, कहीं मत जाइएगा. आपकी जो पहली जो कपलिंग है, पहला जो मुख्य भाग है वो होता है कपलिंग.
दोस्तों ये कपलिंग क्या होता है? कपलिंग दोस्तों होज को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग में लिया गया उपकरण, यानी कि दो होजों को आपस में जो होज होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करती है कपलिंग्स, ठीक है। और ये कौन कौन सी होती है? मेल कपलिंग होती है, और कौन सी होती है दोस्तों? फीमेल। मुख्य जो होती है कपलिंग मेल और फीमेल कपलिंग होती है, और जोड़ने के आधार पर क्या होती है? अलग अलग कपलिंग होती है, वो हम देखेंगे आगे। तो इस जो होज को, दो होजों को या फिर होज को आपस में जोड़ने के लिए काम में लिए जाने वाले जो भी उपकरण होते हैं वो आपके कपलिंग्स होती है, और ये मेल कपलिंग्स और फीमेल कपलिंग्स जो मुख्य होती है। और अगर जोड़ने के आधार पर देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में, जोड़ने के आधार पर कपलिंग। दोस्तों जोड़ने के आधार पर कौन कौन सी कपलिंग होती है? तो पहली होती है दोस्तों आपकी थ्रेडेड कपलिंग, और जो थ्रेडेड कपलिंग होती है दोस्तों ये दो होती है। एक तो होती है आपकी राउंड थ्रेडेड कपलिंग, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? यू थ्रेडेड भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है वी थ्रेडेड कपलिंग्स। कौन सा होता है? वी थ्रेडेड कपलिंग्स, ठीक है। तो आपके जो राउंड थ्रेडेड होते हैं दोस्तों ये राउंड बेस पे होते हैं इस प्रकार से, इस कपलिंग जो चूड़ी युक्त होती है। और आपकी जो वी थ्रेड होती है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार की होती है, चूड़ी आपकी जो वी टाइप होती है, ठीक है। दूसरी होती है राउंड, आपका जो थ्रेडेड में थ्रेडेड होगी। दूसरी होती है आपकी इंटरलॉकिंग। जो इंटरलॉकिंग होती है दोस्तों ये भी कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है इंस्टेंटेनियस कपलिंग, दूसरी होती है दोस्तों हार्मोफ्रोडाइट, और तीसरी होती है दोस्तों श्योर-लॉग टाइप कपलिंग्स। कौन कौन सी होती है? पहली होती है इंस्टेंटेनियस, दूसरी होती है हार्मोफ्रोडाइट, तीसरी होती है श्योर-लॉग कपलिंग। और इसमें जो इंस्टेंटेनियस कपलिंग है वो सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है अग्निशमन सेवा में। हार्मोफ्रोडाइट और श्योर-लॉग जो टाइप की कपलिंग होती है, इस प्रकार की कपलिंग का अग्निशमन सेवा के अंदर क्या होता है? उपयोग नहीं किया जाता है अभी, ठीक है। तो अभी देखो दोस्तों, सबसे पहले हम थ्रेडेड कपलिंग के बारे में जानेंगे। जो आपकी थ्रेडेड कपलिंग होती है, कौन सी जानेंगे आज? थ्रेडेड कपलिंग। थ्रेडेड कपलिंग कौन सी होगी दोस्तों? थ्रेडेड कपलिंग वो होती है जिस कपलिंग के साथ क्या लगती है? चूड़ी युक्त नुमा आकृति से वो बनी हुई होती है। और ये जो मेल और फीमेल कपलिंग 2 प्रकार के होते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो आपकी एक तो होती है वी थ्रेडेड। जो वी थ्रेडेड होती है दोस्तों, इस कपलिंग का उपयोग आप किस किस में कर सकते हैं? आपके नोजल हो गए, हाइड्रेंट अडेप्टर हो गए, और ब्रांच को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसको जोड़ने के लिए? नोजल, हाइड्रेंट अडेप्टर और ब्रांच को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो दूसरी होती है आपकी, ये वी थ्रेडेड होगी, दूसरी होती है आपकी
राउंड थ्रेडेड या यू थ्रेडेड देखते हैं दोस्तों, फोटोग्राफ के माध्यम से जानते हैं वो किस प्रकार की तो कपलिंग्स होती है आपकी। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आपकी दोस्तों होती है राउंड थ्रेडेड कपलिंग। दोस्तों ये जो राउंड थ्रेडेड कपलिंग होती है, इसका अगर स्पेसिफिकेशन करूं तो इस कपलिंग का उपयोग, ये आपकी जो राउंड थ्रेडेड कपलिंग होती है, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कपलिंग होती है आपकी दो प्रकार की कपलिंग होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? ये दो प्रकार की में पहली होती है आपकी राउंड और दूसरी होती है दोस्तों राउंड फीमेल कपलिंग। राउंड मेल कपलिंग और राउंड फीमेल कपलिंग होती है कि इसमें जो राउंड थ्रेडेड जो आपकी मेल कपलिंग और राउंड थ्रेडेड फीमेल कपलिंग होती है, ठीक है, या फिर थ्रेडेड मेल कपलिंग और थ्रेडेड जो चूड़ी युक्त मेल और फीमेल कपलिंग, ठीक है। ये हो गया। इसका कहां उपयोग किया जाता है? इस कपलिंग का उपयोग पंप के सक्शन में व सक्शन होज जोड़ने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है? इस कपलिंग का उपयोग पंप के सक्शन में व सक्शन होज को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? जो राउंड थ्रेडेड जो कपलिंग होती है उसका उपयोग किया जाता है। ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, राउंड थ्रेडेड, राउंड फीमेल कपलिंग और राउंड थ्रेडेड मेल कपलिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर दोस्तों देखें तो ये जो देख रहे हो आप स्क्रीन पे, ये तो हो गई आपकी, ये कौन सी हो गई? राउंड थ्रेडेड फीमेल कपलिंग हो गई है। और ये कौन सी हो गई? राउंड थ्रेडेड मेल कपलिंग हो गई, ठीक है। तो ये राउंड थ्रेडेड फीमेल और ये मेल कैसे पहचान होती है दोस्तों? ये इसके क्या होते हैं? इसको बोलते हैं सॉलिड लक्स। ये इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड लक्स बोलते हैं। और ये आप जो देख रहे हो ये होती है थ्रेड। क्या हो गई? ये थ्रेड है और ये लग्स हो गए और ये इसकी क्या हो गई? टेल हो गई। क्या बोलते हैं इसको? टेल बोलते हैं, टेल, ठीक है। और इसमें क्या रहता है? जिसमें कैसे पहचान होती है कि जो भी आपकी कपलिंग्स होती है, जिस कपलिंग के साथ दो लक्स लगे होते हैं वो हो गए आपकी राउंड की जो कौन सी होगी? आपकी जो कपलिंग होती है वो होगी मेल कपलिंग। और जिसके चार लक्स होते हैं वो आपकी फीमेल कपलिंग होगी। और इसके अलावा जिसके जो थ्रेड बाहर की तरफ लगे होते हैं वो आगे मेल कपलिंग, और जिसके थ्रेड अंदर की तरफ होते हैं वो होगी फीमेल कपलिंग। लिख के बता देता हूं दोस्तों। जिस कपलिंग में दो सॉलिड लक्स और थ्रेड बाहर की तरफ होते हैं वह तो थ्रेडेड मेल कपलिंग तथा जिसमें चार सॉलिड लक्स व थ्रेड अंदर की तरफ
वह थ्रेडेड फीमेल कपलिंग होती है। ठीक है दोस्तों, जिसके थ्रेड क्या रहते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, वो तो आगे आपकी मेल कपलिंग्स होती है, जिसके अंदर की तरफ होते हैं वो फीमेल कपलिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये कितने कितने डाया की होती है दोस्तों, इसका जो डाया देखे तो इसका जो डायामीटर है, अगर हम लोग डायामीटर देखें तो इसका कितने कितने डाया रहता है, डाया की कितने कितने डाया की रहती है, यह होती है 3 इंच, 4 इंच और 6 इंच। और ये जो राउंड थ्रेड होते हैं दोस्तों, इस राउंड थ्रेड को हम यू थ्रेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू थ्रेड। ठीक है, यू थ्रेडेड भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी राउंड थ्रेडेड कपलिंग्स। ठीक है, सेक्शन होज की। ठीक है, तो दोस्तों अगर एक्सप्लेनेशन करूं मैं, तो ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आपकी कौन सी होगी, राउंड थ्रेडेड कपलिंग्स होगी, या फिर जो आपकी जो थ्रेडेड कपलिंग होती है उस थ्रेडेड कपलिंग का प्रकार है, इसको यू थ्रेडेड कपलिंग भी बोलते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, ये 2, इसमें एक राउंड थ्रेडेड मेल कपलिंग होती है, दूसरी राउंड थ्रेडेड फीमेल कपलिंग होती है। और इस कपलिंग का उपयोग पंप के सक्शन तथा सक्शन होज जोड़ने के लिए किया जाता है, मतलब जो सक्शन होज को या फिर पंप के जो सक्शन है उसको जोड़ने के लिए जिस कपलिंग का उपयोग किया जाता है वो राउंड थ्रेडेड कपलिंग्स होती है। और ये एक तो होती है मेल में और एक होती है फीमेल में। और इसकी जो पहचान कैसे होती है दोस्तों, कि जिस कपलिंग के जो 2 लक्स, सॉलिड लक्स और जिसकी थ्रेड बाहर की तरफ होती है वो तो आपकी होती है राउंड थ्रेडेड मेल कपलिंग। और जिस कपलिंग के क्या होते हैं, आपके लक्स 4 सॉलिड लक्स होते हैं और इसके अलावा जो थ्रेड अंदर की तरफ होती है वो आपकी होती है दोस्तों, कौन सी होती है, आपकी होती है थ्रेडेड फीमेल कपलिंग होती है। तो क्या होता है, जिस कपलिंग में 2 सॉलिड लक्स और थ्रेड बाहर की तरफ होती है वह तो थ्रेडेड मेल कपलिंग, और जिसमें 4 सॉलिड लक्स व थ्रेड अंदर की तरफ होती है वो थ्रेडेड फीमेल कपलिंग होती है। और इसके अलावा जो इसका जो डायमीटर होते हैं वो 3 इंच के होते हैं, 4 इंच की होती है और 6 इंच की होती है दोस्तों। तो ये होती है आपकी राउंड थ्रेडेड कपलिंग्स। ठीक है, ओके, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपकी है, नेक्स्ट कौन सी है आपकी, इंटरलॉकिंग कपलिंग। कौन सी है दोस्तों, दूसरी आपकी इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग कपलिंग में जो सबसे मोस्ट कौन सी आपकी, जो हार्माफ्रोडाइट, और वो आप अग्नि सेवन में यूज नहीं करते हैं, और ये आपकी जो सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है वो कौन सी होती है, आपकी इंस्टेंटेनियस होती है, इंटरलॉकिंग कपलिंग। दोस्तों ये इंटरलॉकिंग कपलिंग होती है, ये इंटरलॉकिंग कपलिंग क्या होती है, यह कपलिंग तेजी से जुड़ने वाली कपलिंग होती है, तेजी से जुड़ने वाली व खुलने वाली कपलिंग होती है। यह तेजी से जुड़ने वाली और तेजी से खुलने वाली कपलिंग होती है। जो आपकी इंटरलॉकिंग कपलिंग होती है वो इसमें क्या होती है, ये एक इसमें एक मेल कपलिंग होती है और दूसरी फीमेल कपलिंग होती है। और 2 लक्स वाली फीमेल कपलिंग होती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब सबसे पहले हम जानेंगे आपका जो इंस्टेंटेनियस कपलिंग है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डिलीवरी होज को जोड़ने के लिए काम में ली जाती है। इंटरलॉकिंग में इसमें जो हार्माफ्रोडाइट है, श्योर लॉक है, उस तरीके का अग्निशमन सेवा में क्या होता है, उपयोग नहीं किया जाता है। जो सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है वो आपकी होती है इंटरलॉकिंग में आपकी इंस्टेंटेनियस कपलिंग। तो गाइस चलते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये है आपकी इंस्टेंटेनियस मेल एंड फीमेल कपलिंग। कौन सी है, इंस्टेंटेनियस मेल एंड
फीमेल कपलिंग है दोस्तों। कौन सी है? इंस्टेंटेनियस मेल और फीमेल कपलिंग है। इसमें ये देख रहे हो दोस्तों, ये तो होती है मेल कपलिंग और ये है आपकी फीमेल कपलिंग। इसका क्या उपयोग रहता है दोस्तों? डिलीवरी होज को जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। मतलब कि जो आपके डिलीवरी होज होते हैं उसको जोड़ने के लिए एक उपयोग में ली जाती है ये इंस्टेंटेनियस। यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मेल कपलिंग, इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग, और जो दूसरी कौन सी होती है दोस्तों? इंस्टेंटेनियस फीमेल कपलिंग होती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगर और देखा जाए तो ये क्या है? यह जल्दी से खुलने व बंद होने वाली कपलिंग होती है। मतलब कि जल्दी से खुलने वाली और जल्दी से बंद होने वाली कपलिंग होती है। और इसके अलावा क्या है, जिसमें अगर इसमें भी क्या इंटरलॉकिंग का है, तो इसमें क्या है? जिसमें दो इंस्टेंटेनियस स्प्रिंग लोडेड लग्स होते हैं, वह कौन सी होती है? आपकी फीमेल कपलिंग होती है। यह आपकी लगभग 63 mm और 70 mm तक की क्या रहती है? डाई की क्या रहती है? कपलिंग होती है। डाया की कपलिंग होती है। और अग्निशमन में सबसे ज्यादा इसका मतलब कि जो अग्निशमन में सबसे ज्यादा क्या होता है? इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की जो कपलिंग्स होती है उस कपलिंग का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है। अभी देखो ये जो होती है इसमें क्या क्या होता है आपका, अगर इसका पार्ट का स्पेसिफिकेशंस करें तो ये क्या होता है? आपके जो डिलीवरी होजों को आपस में जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये क्या होती है? ये आपकी होगी इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग होगी, ये इंस्टेंटेनियस फीमेल कपलिंग। ये लगभग 63 mm और 70 mm तक की डाई की तक की या क्या रहती है? ये कपलिंग्स होती है। और इसका अगर स्पेसिफिकेशंस करें तो ये क्या हो गए? इसके स्प्रिंग लोडेड लग्स होते हैं। और इसके अंदर जो रहता है दोस्तों वो उसको बोलते हैं टीथ बोलते हैं दोस्तों इसको। ये और टीथ बोलते हैं। ये जो मेल कपलिंग में ये क्या लगा रहते हैं? ये इसके लीप होते हैं। और ये इसकी क्या है दोस्तों? टेल है। टेल बोले तो इसकी ये पूंछ है, ये इसके होठ है, जो क्या करते हैं? जैसे ही हम फीमेल कपलिंग के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो फीमेल कपलिंग के साथ जो स्प्रिंग लोडेड लग्स होते हैं उसमें जो टीथ होते हैं, जो क्या होती है? स्प्रिंग लोड प्लंजर रहता है इसमें, तो उसके साथ क्या होती है? कनेक्ट हो जाती है। और ये इसकी ये क्या हो गई? टेल हो गई। ये लिप्स हो गए, ये इसके, और ये क्या हो गया? इसका स्प्रिंग लोडेड लग्स हो गया। और इसके अंदर क्या रहता है? वाशर रहता है दोस्तों। क्या रहता है? वाशर रहता है, रबर वाशर, रबर
वाशर रहता है दोस्तों, जो क्या होता है पानी को लीकेज होने से क्या करता है, बचाने का काम करता है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग। तो एक बार मैं बता दूं दोस्तों, तो ये आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है आपकी इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग। और इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग आपकी दो प्रकार की होती है। ये एक तो होती है आपकी इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग, और एक होती है इंस्टेंटेनियस फीमेल कपलिंग, ठीक है। और जो इंस्टेंटेनियस जो मेल और फीमेल कपलिंग का काम क्या होता है, दो डिलीवरी होज होते हैं, उन डिलीवरी होज को आपस में जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये क्या होता है, इस प्रकार की जो कपलिंग होती है वो अग्निशमन सेवा होती है। अग्निशमन सेवा में सबसे ज्यादा इस प्रकार की कपलिंग का उपयोग किया जाता है। और ये जल्दी से जल्दी खुलने वाली और बंद होने वाली कपलिंग्स होती है। और इसके अलावा देखे जाए तो जिसमें दो इंस्टेंटेनियस, मतलब कि दो इंस्टेंटेनियस जो प्लंजर वाले स्प्रिंग लोडेड लक्स रहते हैं, तो वो समझ लो आपकी इसकी पहचान है, तो फीमेल कपलिंग्स होती है। और जिसमें कोई लक्स नहीं होता है वो आपकी जो इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग होती है। इसके अलावा क्या होती है, जो कपलिंग जिसके अंदर फिट होती है वो होती है आपकी मेल कपलिंग, और जो अंदर फिट करती है वो आपकी होती है इंस्टेंटेनियस फीमेल कपलिंग होती है दोस्तों। इसमें जो स्पेसिफिकेशंस करें तो ये जो देख रहे हो ये इसकी टेल होती है, पूंछ होती है। और ये इसमें जो आप देख रहे हो ये इसके क्या रहते हैं, लीप रहते हैं। और ये यहाँ पे ये आपकी मेल कपलिंग का हो गया। आपका जो फीमेल कपलिंग का देखे तो फीमेल कपलिंग पे ये स्प्रिंग लोडेड जो आपके प्लंजर लक्स होते हैं, और लक्स जो अंदर क्या रहते हैं, इसके टीथ रहते हैं। इसके अंदर की तरफ क्या रहते हैं, टीथ रहते हैं। ये इसकी टेल हो गई, और अंदर क्या रहता है, इसके अंदर वाशर रहता है, जिसकी वजह से पानी से लीकेज होने से बचाता है। तो दोस्तों ये होती है आपकी इंस्टेंटेनियस मेल और फीमेल कपलिंग, ठीक है। तो आपकी जो दोस्तों जो कपलिंग का जो टॉपिक है वो आज यहीं पे कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें आपका जो आपकी होज फिटिंग के अंदर जो दूसरा है आपका, जैसे ब्रांचेज एंड नोजल्स हो गई आपकी, और आपका अडेप्टर्स हो गए, आपके ब्रीचिंग्स हो गए, और अन्य जो भी उपकरण फायर से रिलेटेड, जो आपका जो फायर के जो होज फिटिंग से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उसके बारे में हम स्पेसिफिकेशंस करेंगे। दोस्तों धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद।